transparency, accountability, and fairness. A code of ethics for all our employees. Laws, rules and ऐसे ही हमारे समाज और राजकीय तंत्र में कुछ लोग अपने स्वार्थ के कारण दूसरों के लिए परेशानी की वजह बन जाते हैं। कि अगर कोई आदमी किसी जाति वजह से या पैसे के प्रलोभन में कोई भी काम रोक रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हम सब वैसे ही भ्रष्टाचारी राजकीय तंत्र में रहकर बिना पता चले भ्रष्टाचार करते रहते हैं और तंत्र को खोखला करते रहते हैं। जैसे आपने देखा है बहुत सारे मुलाजमों को हम ट्रैप करते हैं कि रंगे हाथों पैसे लेते हुए पकड़ लेते हैं, तो उसमें हमें लोगों के तावन की ज़रूरत है, हमें अवाम के तावन की ज़रूरत है कि जब तक अवाम सामने नहीं आएगी इस करप्शन के खिलाफ तो ये सिलसिला तो सदियों से चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। की बीमारी की पहचान कर उसे जड़ से समाप्त करने में पूरी तरह से सक्षम है। इसी सिलसिले में हर वर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन 31 अक्टूबर के दौरान सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है। इवेंट है एसीबी ने फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ रखा है एज पार्ट ऑफ विजिलेंस अवेयरनेस वीक। इसमें आज का जो मेन मुद्दा है वो इंजीनियरिंग विंग को और बेहतर तरीके से जिसको कहेंगे अवगत कराना कि उनको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जब वो कोई भी वर्क टेंडर करते हैं टू एग्जीक्यूट करते हैं। उसके साथ उन्होंने एक प्रेजेंटेशन भी की, प्रेजेंटेशन के साथ एक डॉक्यूमेंट्री भी चलाई कि क्या क्या चीज़ें एसीबी की कॉग्निजेंस में करप्ट एक्टिविटीज़ आती हैं। इन वीक्स का, इन इवेंट्स का एक ही मुद्दा है और वो मुद्दा ये है कि लोग अपना काम सरकारी मुलाजिम ईमानदारी से करें और लोगों से भी मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जब वो अपना काम करवाने आएँ तो वो इंश्योर करें कि वो किसी भी तरीके का कोई भी प्रलोभन किसी को भी ना दें। अगर पैसे लेने वाला चोर है तो पैसे देने वाला भी चोर है। अगर आपका काम किसी ज़ाती वजह से कोई व्यक्ति नहीं करता है तो आपके पास डिफरेंट चैनल्स हैं, आपके पास डिस्ट्रिक्ट की अथॉरिटीज़ हैं, आपके पास एसीबी की अथॉरिटीज़ हैं, आप उन सब लोगों से शिकायत कर सकते हैं। मैं एश्योर करूँगा कि अगर कोई आदमी किसी जाति वजह से या पैसे के प्रलोभन में कोई भी काम रोक रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हम सब इन इवेंट से यही सीखते हैं और इसको हमें अपने जीवन में, अपने कार्यशैली में इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। हाँ, देखो जैसे आपको पता है कि हर साल विजिलेंस अवेयरनेस के प्रोग्राम होते हैं और इस बार ख़ासकर जो ये वीक है सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन की मुनासबत से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होता है। तो इसमें हमारा जो मकसद है मेन वो ये होता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ जो हैं उनको अवेयर किया जाए कि एंटी करप्शन लाज क्या हैं और उनको क्या क्या जो है वो अपने आप में चेंजेस लानी हैं। क्योंकि इस बार जो विजिलेंस का प्रोग्राम है हमारे डायरेक्टर साहब ने जो है इसको एक स्पेशल तरीके से डिज़ाइन किया है। आपने यहाँ पे एक मूवी भी देखी होगी जिसमें ये करप्शन के रिलेटेड जो लोगों को अवेयर करने के लिए काफ़ी अच्छे तरीके से उसमें बताया गया है। उसके अलावा अभी जैसे आज जो ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं तो इसमें हमारा ख़ास फोकस जो है वो इंजीनियर्स पे है, क्योंकि इंजीनियर्स जो हैं वो सोसाइटी में डेवलपमेंट के कामों में बैकबोन का रोल प्ले करते हैं और इनके खिलाफ कंप्लेंट्स भी आती हैं। तो बजाय कंप्लेंट्स के हम क्यों ना इन्हीं को अवेयर करें, इन्हीं को बताएं कि कहाँ कहाँ पे इनसे कमज़ोरियाँ और कमियाँ रह जाती हैं। और इसके लिए जैसे आपने देखा डीसी साहब के तावन से मेरे साथ समयाल साहब हैं, इन्होंने तावन करके यहाँ पे काफ़ी अच्छी गैदरिंग है। और ऑनलाइन भी हमारे साथ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जिसमें रजौरी है और उसके बाद जम्मू है, डोडा है, अनंतनाग है, बडगाम है, वो लोग भी जुड़े हुए हैं। और हम इन सब को ये अवेयरनेस दे रहे हैं कि वो आइंदा अपनी वर्किंग में क्या चेंजेस लाएं जिससे हमारे मुल्क में तरक्की हो और हमारे मुल्क में जो पैसा लोगों की डेवलपमेंट के लिए है वो सही जगह पे लगे। यही आज के प्रोग्राम का मतलब देखा कि तो जो भी कंप्लेंट हमारे पास आती है जैसे हमने बताया हम उस पर प्रॉपर काम करते हैं। इसमें सबसे पहले स्क्रीनिंग होती है। जैसे बहुत सारी कंप्लेंट आप लोग अपने ज़ाती झगड़ों की वजह से लाज करते हैं, हम ये इंश्योर करते हैं कि मुलाजिम को अननेसेसरी हरास तो नहीं कर रहा है। जब हमें लगता है कि नहीं ये जेन्युइन कंप्लेंट है फिर उसमें हमारे डिफरेंट तरीके हैं कार्रवाई करने के। जैसे आपने देखा है बहुत सारे मुलाजिमों को हम ट्रैप करते हैं कि रंगे हाथों पैसे लेते हुए पकड़ लेते हैं, तो उसमें हमें लोगों के तावन की ज़रूरत है, हमें अवाम के तावन की ज़रूरत है कि जब तक अवाम सामने नहीं आएगी इस करप्शन के ख़िलाफ़
तो ये सिलसिला तो सदियों से चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। हम तो अपनी तरफ से पूरी हुकूमत की तरफ से, हालांकि आज आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने पिछले कुछ अरसे से टेक्नोलॉजी इतने ज़्यादा तरीके से इस्तेमाल हो रही है कि बहुत सारी चीज़ें, करप्शन जो है वो टेक्नोलॉजी की वजह से ख़त्म हो गई है। तो लेकिन अभी भी जो ये चीज़ है हम डिनाई नहीं कर सकते, हम ऑल आउट एफर्ट्स कर रहे हैं और अगर कोई इस तरह की जेन्युइन डिमांड है तो आई श्योर देम कि हम उस पर 100% कार्रवाई करेंगे।